हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार एमपी सेट के फॉर्म यहाँ पर आवेदन प्रारंभ हो चुका है। आवेदन कैसे बनना है पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपके जो फॉर्म है वो 25/10/2025 से लेकर के तो 20/11/2025 तक चलेगा। त्रुटि सुधार की जो अवधि दी गई है यहाँ पर 30/11 से लेकर के तो 22/11/2025 तक दी गई है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क में जो रिजर्व कैटेगरी है इन सभी के लिए यहाँ पर 250 रुपये का चार्जेस इसमें दिया गया है। जो भी रिजर्व कैटेगरी ST SC OBC तो यहाँ पर देख सकते हैं इनमें 250 रुपये का आपको चार्जेस देना पड़ेगा। 40 रुपये पोर्टल चार्ज अलग रहेगा। और जो भी जनरल कैटेगरी है या फिर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 500 रुपये का शुल्क रहेगा। 40 रुपये पोर्टल चार्ज अलग, और यहाँ पर अगर सुधार करना चाहते हैं तो इसमें 50 रुपये अलग से देना होगा। चलिए इसके बाद में जो फॉर्म रहता है वो किस प्रकार से भरेंगे, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 आवेदन करेंगे। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अभ्यर्थी की घोषणा पत्र, ये जो लिंक दी गई है इसके ऊपर एक बार आपको टिक मार्क लगा देना है। यहाँ पर देखेंगे आपको आई एग्री एक्सेप्ट इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आपका इच्छित जो भी विषय है, विषय की बात करें तो आपका जो भी विषय है उस विषय को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका विषय है विषय को आपको यहाँ पर चॉइस करना। बहुत सारे इसमें विषय दिए गए हैं। जो भी आपका विषय है वो आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर स्नातकोत्तर में आपका क्या विषय था वो आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है MP सेट या फिर इससे पहले UGC से आपने नेट स्लेट इस प्रकार से कोई सा भी अपने कोर्स किया है क्या। अगर किया हो तो यस करेंगे। यस करते हैं तो कुछ जानकारियां बेसिक जानकारियां देनी पड़ती है, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पर अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहा है तो यहाँ पर देखेंगे क्या अभ्यर्थी स्नातकोत्तर आपने उत्तीर्ण किया है या फिर आप सम्मिलित हो रहे हो। उत्तीर्ण किया है तो ऊपर, और अगर आप सम्मिलित हो रहे हो या आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए क्या एप्लीकेंट्स PhD उपाधि धारक है। अगर PhD आपने कर रखा है तो यस करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देना। अगर आप यस करते हैं तो कुछ जानकारियां यहाँ पर आपको देना पड़ता है, और अगर आपने नो किया तो ये हाइड हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आपकी जो बेसिक जानकारियां हैं वो आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर मध्यम नाम कुछ हो तो डाल सकते हो, लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। अभ्यर्थी का जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो सेलेक्ट करना रहेगा। फादर्स नेम और मदर्स नेम ये सब आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में विवाह से संबंधित क्या एप्लीकेंट्स की शादी हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो आप अगर यस करते हैं तो यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम देना पड़ता है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर बच्चे कितने, 0 है, 1 2 जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाना रहता है। अगर यहाँ पर आप बच्चे की संख्या डालते हैं तो बच्चे की जन्म तारीख भी आपको दिखाना रहेगा। बच्चे जुड़वा है या इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको दिखाना रहेगा। कुछ नहीं है तो आप इसे नो करके छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मूल सूचना विवरण। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। बिल्कुल, अगर आप यस करते हैं मध्य प्रदेश के हो तो यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर आप नो करेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी मिलेगी ओनली। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो कैटेगरीज आपको चॉइस करना रहेगा। जो भी आपकी कैटेगरी ST SC OBC, अगर OBC चॉइस करते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर आपको चॉइस करना रहेगा जो भी है। अब यहाँ पर जो भी आपकी जाति है उस जाति को यहाँ पर टाइप करना रहेगा बेसिकली। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश प्राधिकरण के अनुसार स्वाध्यायी जाति प्रमाण पत्र का विवरण। देखिए आपका जाति प्रमाण पत्र किसने जारी किया उनका यहाँ पर आपको देना होगा विवरण। यहाँ पर कौन से जिले से आपका जाति प्रमाण पत्र बना है उस जिले को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जाति प्रमाण पत्र का नंबर और जाति प्रमाण पत्र जारी की वो जो डेट रहती है वो डेट डालेंगे। दिव्यांगता का प्रकार आपको यहाँ पर दिखाना। 40% से ऊपर अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो ये सारी जानकारियां बेसिक जानकारियां भरना होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपके सामने दिव्यांगता का क्या प्रकार है वो भी देना होगा। इसके अलावा बाकी की पूरी जानकारी भी आपको सब कुछ देना होता है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे नो करके छोड़ सकते हैं। अन्य विवरण की बात करें तो यहाँ पर क्या आप अभ्यर्थी का पहले से पृथक से कहीं दंडित किया है, पहले से आप जॉब कर रहे हो और अगर आपको कहीं पर दंडित वगैरह कुछ किया हो तो यस करें, नहीं तो इसे छोड़ देना है। यहाँ पर आप इससे पहले आपके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह कुछ की गई हो, लंबित किया गया हो, अगर ऐसा कुछ है तो आपको यस करना है, नहीं तो इसे नो कर देना है। यहाँ पर क्या आप इससे पहले जो किसी चयन परीक्षा से कहीं वर्जित हो चुके हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो इसे नो कर दिए। इन सभी को आपको नो कर देना अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बने तो। देखिए नया कुछ जानकारी ये है कि आपका जो परीक्षा सेंटर है वो 4 हो गया। आप पहले एक ही परीक्षा सेंटर होता था, इंदौर भोपाल उज्जैन, जो भी आपको लगता है अपनी जो नजदीकी लगता है वो 4 सेंटर आपको चॉइस करना रहेगा।
और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो शैक्षणिक जो विवरण रहता है, शैक्षणिक विवरण में आपका जो 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे हाई स्कूल है तो आप यहाँ पर आपको हाई स्कूल इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पूरी जानकारी, बेसिक जानकारी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको भरना रहेगा। प्रणाली क्या है, आप सीजीपी में हो या फिर ग्रेड पे, ठीक है। यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट क्या है तो ऑल है। यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, डिवीजन जो भी है ये सब आपको भरना रहेगा। इसके बाद में जो भी आपका बोर्ड लगता है, कौन से बोर्ड से हो तो वो बोर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे, कौन से वर्ष में पास किया, और रोल नंबर जो भी आपका मार्कशीट में रोल नंबर वो बताएंगे। अब इसके बाद में आपका जो 12th का है, 12th में आपका क्या सब्जेक्ट था वो दिखाना होगा। इसके बाद में यहाँ पर पूरी जानकारी, जैसे 10th की आपने जानकारी भरी थी, विषय क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सब भरना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट था, जैसे बीए है तो बीए के पूरी जानकारी आपको भरना रहेगा। स्नातकोत्तर में कौन से सब्जेक्ट से आप पास आउट हुए थे, जैसे बीए हिंदी अगर आपने किया है तो बीए हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और पूरी जानकारी को पूरा फिलअप करना रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वर्तमान में जो पत्राचार के अनुसार, आपका जो पत्र व्यवहार के अनुसार आपका जो भी जिला कौन सा लगता है, कौन सा स्टेट लगता है, जो पता है पूरा आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ पर पूरा जो एड्रेस है वो आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर लैंडमार्क में आप कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो, आपके आसपास का जो भी लैंडमार्क लगता है। दोनों एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक जैसे हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था, आपका जो एड्रेस से संबंधित आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ता था, अब कुछ नहीं। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेंट का फोटोग्राफ है 20 से लेकर के 100 केबी के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर 10 से लेकर के 100 केबी के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। फुल विजिबिलिटी में होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपने जीमेल आईडी जो भी है उसे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर घोषणा पत्र के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो भी आपका वेरिफिकेशन कोड है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, ये जो भी जानकारी आई है इन सभी को आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। कोई भी गलती हो तो आपके सामने यहाँ पर ही डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब एक बार आपको इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद में पूरी जानकारी को अच्छे से आपको चेक कर लेना है। बात करते हैं पेमेंट की। आपका जो भी पेमेंट है वो आपके सामने यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप प्रोसेस टू पेमेंट करते हैं तो आपको पेमेंट करना रहेगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी मोड से आप अपना पेमेंट को कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।